गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 28 संवाद लेखन पढ़ाऊंगी। संवाद लेखन भी एक कला है। किसी भी विषय पर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। जब बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आपस में दो मित्र या दो सहेली या माता पिता या कोई भी दो व्यक्ति जो बात करते हैं उनको संवाद कहते हैं, और जब वो उसी बातचीत को लिखकर प्रकट करते हैं तो उस लिखित रूप को संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संवादों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वह दूसरे की समझ में ना आए। वह कठिन भाषा होगी, गलत बेकार उसका भाषा का प्रयोग होगा, जबकि दूसरा उसको समझ नहीं पा रहा है। सरल भी होनी चाहिए और साफ भी, राइटिंग साफ भी होनी चाहिए ताकि दूसरा आसानी से समझ सके। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर वे वाक्य बड़े बड़े होंगे तो समझने में परेशानी होगी, और जब हमारी बात दूसरे को समझ में ही नहीं आएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। संवाद पात्र के स्वभाव और उसकी योग्यता के अनुसार होने चाहिए। पात्र जो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है उसकी स्वभाव और योग्यता के अनुसार संवाद बोलने चाहिए। कोई व्यक्ति अगर तीव्र बुद्धि वाला है तो उससे हम क्लिष्ट शब्द भी बोल सकते हैं, साहित्यिक शब्द भी बोल सकते हैं, और कोई व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा है, उसको नहीं समझ आता है साहित्यिक भाषा, तो हम सरल भाषा का ही प्रयोग करेंगे। संवादों का प्रयोग एकांकी, नाटक, धारावाहिकों, फिल्मों आदि में देखने को मिलता है। आपस की रोज़ाना की ज़िंदगी में ही हम बातचीत करते हैं, लेकिन लिखित रूप में तब होता है जब हम किसी फिल्म में संवाद लिखते हैं, या किसी धारावाहिक के लिए लिखते हैं, या किसी एकांकी के लिए लिखते हैं, या किसी नाटक के लिए लिखते हैं, तब ये संवाद का लिखित रूप होता है। संवाद के कुछ उदाहरण। गर्मी की छुट्टियों में यात्रा के संबंध में भाई बहन का संवाद। अधिकतर आप लोग भी भाई बहन प्लान करते होंगे कि गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे, तो यहाँ पर भी भाई बहन आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो उसको लिख कर प्रकट कर रहे हैं। केशव लिखता है, गर्मी की छुट्टियों में इस बार हरिद्वार चलेंगे। शिवानी, नहीं, इस बार मसूरी चलेंगे। केशव, मसूरी जाकर क्या करेंगे? पिछली बार ही तो गए थे। शिवानी, हरिद्वार भी तो जा चुके हैं। केशव, हरिद्वार में उड़न खटोले से मनसा देवी और चंडी देवी जाने में कितना मज़ा आया था। शिवानी, हाँ, मज़ा तो मुझे भी बहुत आया था, पर मसूरी में पहाड़ों के बीच में जाना अधिक अच्छा लगता है। केशव, नैनीताल चलते हैं, वहाँ नहीं गए हैं। शिवानी, हाँ, ठीक कह रहे हो, चलो मम्मी पापा से भी कहते हैं कि हमें छुट्टियों में नैनीताल ले चलें। केशव, हाँ चल। तो यह दो भाई बहनों की बातचीत है। भाई बहनों की बातचीत है जिसमें वे गर्मी की छुट्टियों के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। सेकंड है महंगाई और मिलावट पर दो स्त्रियों में संवाद। राधा लिखती है, हेलो निशा, क्या ले रही हो? निशा, दाल ले रही हूँ। दालें कितनी महंगी हो गई हैं। राधा, हाँ, समझ ही नहीं आता क्या लें और क्या ना लें, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है और मिलावट बहुत होने लगी है। निशा, महंगी तो महंगी, दालों में मिलावट भी है। राधा, क्या करें, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। निशा, आजकल की सब्जियों में स्वाद भी नहीं आता है। राधा, दवाइयाँ डाल डाल कर तो सब्जियाँ उगाते हैं, स्वाद क्या मिलेगा। निशा, हाँ, शुद्धता तो समाप्त होती जा रही है। यहाँ पर भी दोनों सहेलियों ने छोटे छोटे संवादों के रूप में अपनी बात को लिखकर प्रकट किया है। क्रिकेट मैच पर दो मित्रों में संवाद। राहुल,
कहता है, मनोज, तुमने कल भारत और श्रीलंका का मैच देखा था? मनोज लिखता है, हाँ, मैच देखने में मज़ा आ गया। राहुल, सचिन तेंदुलकर ने तो चौकों छक्कों की बारिश कर दी थी। मनोज, उसका एक कैच भी तो छूट गया था। राहुल, हाँ, उसके बाद तो उसका बल्ला रुका ही नहीं। मनोज, सचिन तेंदुलकर ने सबका रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। राहुल, हाँ, उसकी टक्कर का कोई खिलाड़ी है ही नहीं। यहाँ पर दो मित्रों की आपस में बातचीत हुई है क्रिकेट के मैच के ऊपर, तो इस संवाद को उन्होंने लिखकर प्रकट किया है, तो यह संवाद लेखन कहलाता है। आओ पाठ दोहराएं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को संवाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है, तब वह संवाद लेखन कहलाता है। अब बच्चों, आपको इन संवाद लेखन में से 2 महंगाई और मिलावट पर 2 स्त्रियों में संवाद और 3 क्रिकेट मैच पर 2 मित्रों में संवाद, इन दोनों संवाद लेखन को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू।